हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूँ राजेश आरजे फॉर यू चैनल से। मैं आप सबका हम सबकी चैनल आरजे फॉर यू में हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी 2 रुपीज़ की कॉमेमोरेटिव कैटेगरी की सीरीज चल रही है, तो एक और सिक्के में हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो एपिसोड में आगे जाते हैं। ये सिक्का भी सरकार ने 1998 में जारी किया था। ये सिक्का था देशबंधु चित्तरंजन दास जी के बारे में। देशबंधु चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 में हुआ था, बिक्रमपुर ढाका, जो हाल बांग्लादेश में आया है। वो पेशे से वकील थे और हमारे स्वतंत्र सेनानी भी थे। उसने अंतिम श्वास लिया था 16 जनवरी 1925 में। तो ये एक छोटा सा उसका परिचय है। वो हमारे फ्रीडम फाइटर थे और ढाका से बिलोंग करते थे, बिक्रमपुर से। उस टाइम ढाका हिंदुस्तान में था। तो ये उसका छोटा सा परिचय था और वो देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। और इसी के बारे में सरकार ने ये सिक्का जारी किया था। और इसी के साथ 10 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का 3 सिक्के का जो सेट था, प्रूफ सेट में जारी किया था। तो क्या थी ये सिक्के की खास डिजाइन और क्या था उसका टेक्निकल, वो हम स्क्रीन पर देखते हैं। तो चलो स्क्रीन पर। 2 रुपये की कॉमेमोरेटिव कैटेगरी का एक और सिक्का। ये सिक्का भी सरकार ने 1998 में जारी किया था। मेटल था उसका कॉपर निकल, यानी कि 75% कॉपर रहता है और 25% निकल रहता है। वज़न उसका 6 ग्राम था। साइज उसकी 26 मिलीमीटर थी, यानी कि उसका डायमीटर 26 मिलीमीटर था। शेप था उसका हेक्सागोनल विथ 11 साइड। एज थी उसकी प्लेन। ये सिक्का बॉम्बे मिंट पर से नहीं बना था, बाकी तीनों मिंट पर से बना था। कलकत्ता, हैदराबाद एंड नोएडा, तीनों मिंट की हम डिज़ाइन देख लेते। सबसे पहले कलकत्ता मिंट की डिज़ाइन। तो ओवर साइड सेम रहेगा। अशोक स्तंभ है हमारा, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, उसके नीचे 2 नंबर इंग्लिश में लिखा है और यहाँ भारत हिंदी में लिखा है और रुपया हिंदी में लिखा है। उसकी बिल्कुल सामने वाली साइड में इंडिया इंग्लिश में लिखा है और रुपीस इंग्लिश में लिखा है। अभी हम देखेंगे खास रिवर्स साइड डिज़ाइन की क्या डिज़ाइन थी। ये सिक्का था देशबंधु चित्तरंजन दास जी के बारे में। तो यहाँ हिंदी में लिखा है देशबंधु चित्तरंजन दास और उसी के साथ इंग्लिश में लिखा है देशबंधु चित्तरंजन दास। और यहाँ उसका जीवन काल दर्शाया गया है 1870 से 1925, 1870 से 1925 तक उसका जीवन काल था। बीच में हमारा देशबंधु चित्तरंजन दास जी का पोज दिया गया है और उसके नीचे 1998 लिखा है और उसके नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं है, जिसे पता चलता है कि ये सिक्का सरकार ने कलकत्ता मिंट पर से बनाया है। अब ये दूसरा डिज़ाइन है हैदराबाद का। ओवर साइड पूरा सेम है। हमारा अशोक स्तंभ है, सत्यमेव जयते लिखा है, 2 नंबर इंग्लिश में लिखा है। यहाँ ही भारत हिंदी में लिखा है, रुपया हिंदी में लिखा है, इंडिया इंग्लिश में लिखा है, रूपी इंग्लिश में लिखा है। रिवर्स साइड की बात करें तो यहाँ देशबंधु चित्तरंजन दास लिखा है, इंग्लिश में लिखा है देशबंधु चित्तरंजन दास। यहाँ उसका जीवन काल दर्शाया गया है 1870 से लेके 1925 तक। बीच में बहुत अच्छा सा पोज दिया गया है देशबंधु चित्तरंजन दास जी का। और यहाँ 1998 ईयर दिया गया है और ये रहा मिंट मार्क स्टार हमारा, जिसे पता चलता है कि ये सिक्का हैदराबाद मिंट से बना है। अभी ये तीसरा सिक्का और आखिरी सिक्का नोएडा मिंट का। यहाँ अशोक स्तंभ है, सत्यमेव जयते हिंदी में लिखा है, 2 नंबर इंग्लिश में लिखा है, भारत हिंदी में लिखा है, रुपया हिंदी में लिखा है, इंडिया इंग्लिश में लिखा है, रुपीस इंग्लिश में लिखा है। और रिवर्स साइड की बात करें तो देशबंधु चित्तरंजन दास हिंदी में लिखा है, देशबंधु चित्तरंजन दास इंग्लिश में लिखा है। और यहाँ उसका जीवन काल दर्शाया गया है 1870 से लेके 1925 तक का। और बीच में पोज दिया गया है देशबंधु चित्तरंजन दास जी का।
और बॉटम में देखें तो 1998 ईयर दिया गया है और उसके नीचे बहुत अच्छा सा मिंट मार्क दिख रहा है डॉट, जिसे हमें पता चलता है कि ये सिक्का नोएडा मिंट का है। तो इस प्रकार ये तीनों सिक्के की डिजाइन थी जो हमने आपको बताई। ये सिक्का सरकार ने कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा 3 मिंट पर से ही बनाया था, बॉम्बे से कोई सिक्का जारी नहीं हुआ था। इसमें से कलकत्ता एंड नोएडा वो 2 सिक्का है, कॉमन कैटेगरी में आता है, फिर भी उसकी वैल्यू आज की तारीख में 10 रुपये से लेकर 100 रुपया तक होती है। लेकिन जो हैदराबाद का सिक्का है वो एक्स्ट्रा रेयर कैटेगरी में आता है और उसकी वैल्यू होती है 10,000 रुपया से लेकर 25,000 रुपया तक। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी है तो प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और उसकी कीमत सुनकर कोई ऐसा कमेंट सब लोग करते हैं कि मेरे पास ये सिक्का पड़ा है, क्या आप लेते हैं? मैं बहुत सारे वीडियो में बता दिया हूँ कि हम लोग बाय एंड सेल नहीं करते हैं, हम लोग ओनली आपको सच्ची इन्फॉर्मेशन देते हैं। और कई लोगों का कमेंट रहता है कि मेरे पास ये सिक्का पड़ा है, मुझे कहाँ बेचना है, तो वो भी हमने काफ़ी बार आपको बताया, आज फिर बता देते हैं कि भारत के बहुत बड़े बड़े शहरों में बारी बारी कहीं कहीं पे एग्जीबिशन लगता है कॉइन का, जहां बाय एंड सेल होता है। वहां आप जाइए, आपके नज़दीकी सिटी में कब एग्जीबिशन हो रहा है, वहां से आप सिक्के बाय भी कर सकते हैं और वहां आप सिक्के सेल भी कर सकते हैं। तो ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।